वेलकम बैक टू गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइज। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है गाइज सेल्फ इंडक्शन की। गाइज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, उसका नाम है हमारा सेल्फ इंडक्शन। देखिए गाइज, सेल्फ इंडक्शन जो है वो क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक कोयल है, एक गिवन क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक कोयल गिवन है और इस कोयल को हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और ये एक स्विच लगा हुआ है इसमें और हम बात कर रहे हैं इसमें। अभी ये स्विच क्या है, ऑफ है। अभी फिलहाल ये हमारा जो स्विच है वो क्या है, ऑफ है गाइस, हिंदी में जिसको हम क्या बोलते हैं, कुंजी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जब हमने इस स्विच को क्या किया, इस स्विच को हमने क्या किया, ऑन किया। और जैसे ही हमने इस स्विच को ऑन किया तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक करंट फ्लो होने लग जाएगा। वो करंट क्या, आई करंट। सपोज कीजिए इस बैटरी की वजह से इसमें आई करंट फ्लो है। इस कोयल के अंदर, ये जो हमारी कोयल है, इस कोयल के अंदर आई करंट फ्लो होने लग जाएगा। अब हमें पता है अगर हम किसी कोयल में करंट देते हैं, करंट उसमें फ्लो होता है, उसकी वजह से उसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक जो है फील्ड जनरेट होता है, यानी कि उसका जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगा, चेंज होगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है बढ़ेगा या जनरेट होगा, उसकी वजह से अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगा, चेंज होगा। और हमने कहा जैसे ही हमने बोला कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। इस करंट आई की वजह से इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स जब बढ़ता है उसके कारण ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज होता है तो ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। हम बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज है उसको क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, लेंस लॉ से तो हम बोल सकते हैं जब ये अपोज करता है तो उसकी वजह से उसमें क्या जनरेट होता है, इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और इस ईएमएफ की प्रोड्यूस होने की जो फिनोमिना है ना, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। क्या हुआ कि जैसे ही हमने इसमें करंट फ्लो किया, इस कोयल के अंदर जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो करंट फ्लो होने की वजह से इसमें जो है, इसमें क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है तो ये क्या करेगा, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इन द, जब हम बात कर रहे हैं कि जो फ्लक्स में चेंजेस हो रहा है उसका ये क्या करेगा, अपोज करेगा। और उसके अपोजिशन की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, एक ईएमएफ जो है प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। अब इंड्यूस ईएमएफ की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन करंट बोलते हैं गाइस। तो इस फिनोमिना को, इस जो है ये जो ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है ना, इस ईएमएफ के प्रोड्यूस होने की फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं गाइस। ठीक है, अब सपोज कीजिए हमने इस बार इस कुंजी को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये अभी जैसे ऑन है, ठीक है, ऑन हुआ, करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ तो इसमें क्या हुआ, फ्लक्स चेंजेस हुआ और चेंजेस की वजह से इसमें जो है सेल्फ इंडक्शन हुआ, यानी कि ईएमएफ जनरेट हुआ। कुछ टाइम बाद ये करंट रेगुलर जो है कॉन्स्टेंटली फ्लो होने लग जाएगा। जब कॉन्स्टेंटली करंट फ्लो होने लग जाएगा, आई जब क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो इसके अंदर जो फ्लक्स है उसमें चेंजेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब फ्लक्स में चेंजेस जीरो हो जाएगा तो इसमें ईएमएफ जो है जनरेट नहीं होगा गाइस। ठीक है, फिर हम बात करें, सपोज ये हमने कुछ टाइम बाद इसको जो है क्लोज कर दिया, ये जो हमारी कुंजी है, स्विच है, हमने इसको बाद में क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो जैसे ही हमने इसको क्लोज किया तो इसमें करंट का फ्लो क्या हो गया, बंद हो गया। और करंट का फ्लो बंद होने से इसके अंदर जो है जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के में चेंज होगा, तो चेंज की वजह से फिर से इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। तो करंट चाहे बढ़ो या करंट चाहे कम हो, तो कोयल में क्या हो रहा है, फ्लक्स में चेंजेस हो रहा है। और उस फ्लक्स में चेंजेस की वजह से उसमें ईएमएफ जनरेट होता है। और इस ईएमएफ के जनरेट होने की जो फिनोमिना है ना गाइस, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं गाइस। ठीक है, इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे। और इसकी जो है इंडक्शन जो करंट है, इंडक्शन जो करंट होता है ना गाइस, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी। हमें पता ही है इंडक्शन करंट जो है वो इसकी किस डायरेक्शन में होगी, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी गाइस। आगे बात समझ में, चलो अब हम बात कर रहे हैं कि इसके क्या है, सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि व्हेन देयर इज ए चेंज, व्हेन इज ए चेंज इन द करंट, जो है या तो चेंज इन द करंट एंड और फ्लक्स, करंट और फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फ्लक्स,
मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे ही करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, हम बोल रहे हैं कि व्हेन देयर इज ए चेंज इन द करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ऑफ द कोयल, यानी कि ये जो कोयल है हमारे, इसकी जो है अंदर करंट या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के बाद इसमें एक अपोज क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, एन अपोज्ड इंड्यूस ईएमएफ जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। अपोज्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। जैसे ही प्रोड्यूस हुआ तो इस फिनोमिना जो है अपोज ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है, तो इस ईएमएफ को ही, जो इस ईएमएफ के प्रोड्यूस होने की फिनोमिना को ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। तो दिस फिनोमिना हम बोल सकते हैं, दिस फिनोमिनन, यानी इसी फिनोमिनन को हम बोल सकते हैं इज टर्म्ड एज द सेल्फ इंडक्शन, इज टर्म्ड एज ए सेल्फ इंडक्शन, यानी कि इसी फिनोमिना को जो हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं गाइस। ठीक है, करंट में चेंज हुआ, उसकी वजह से फ्लक्स में चेंज हुआ, फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इसमें क्या हुआ, एक ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ जो इसके अपोजिट है, इसमें फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है, तो अपोज जो है अपोज्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं गाइस। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो फ्लक्स में चेंजेस है गाइस, ये जो फ्लक्स में चेंज है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के, क्योंकि जैसे ही करंट बढ़ा रहे हैं फ्लक्स बढ़ रहा है, जैसे ही करंट बंद कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, फ्लक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा है, जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई के। हम बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई के। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है कि फाई भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल आई। ठीक है, एल क्या है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं। ये एल क्या है, एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं गाइस। इसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं। ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इंडक्टेंस। ये क्या है, एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है गाइस। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि ठीक है, हमने इसमें करंट फ्लो किया, करंट फ्लो होने की वजह से इसमें इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ। ठीक है, हमें पता चल, लेकिन ये ईएमएफ जो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो कितना है, बात करते हैं हम उसकी कि हमारा जो है ईएमएफ जो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कितना है गाइस। तो हम बात कर रहे हैं कि अब हम बात करेंगे इसका, हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस है उसके बारे में, कि जो है देखिए, इंड्यूस्ड induced EMF in the coil is given by जो है, अब किससे लेंगे, लेंज लॉ से, अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। लेंज लॉ के हिसाब से हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, लेंज लॉ के हिसाब से जो हमारा ईएमएफ है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो लेंज लॉ के हिसाब से क्या कहता है, जो हमारा ईएमएफ है वो चेंज इन द फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कि जो इसके जो फ्लक्स में टाइम के ईएमएफ जो होता है वो इक्वल होता है किसमें, कि जितना उसके फ्लक्स में चेंजेस होगा, जितना उसके टाइम के रेस्पेक्ट में उसके जो फ्लक्स में चेंजेस होगा, वही उसका क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो हम बोल रहे हैं कि जो है लेंज के लॉ से ईएमएफ इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। ये फाई बी क्या है, चेंज इन द फ्लक्स। ठीक है, यानी कि हमारे बात कर रहे हैं डी फाई बी जो है हमारा क्या है, चेंज इन द फ्लक्स। तो हम बोल रहे हैं कि कितना है, तो डी फाई बी हम बात कर रहे हैं कि जो है कितना है, यहां से हम लिख सकते हैं कि फाई बी इक्वल टू क्या रहा है, एल आई। तो मैं लिख रहा हूं, तो डी एल आई अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा, डी टी माइनस। अब बात कर रहे हैं तो यहां से हम बोल सकते हैं हमारा जो है ईएमएफ माइनस एल डी आई अपॉन क्या हो रहा है, डी टी। हमारा जो है ईएमएफ यहां से क्या आ रहा है, और ईएमएफ जो है वो इक्वल आ रहा है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी गाइस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहां से देखिए कि ये तो कांस्टेंट है,
ठीक है, इंडक्टेंस है, और डी आई अपॉन डी टी यानी कि जो ई एम एफ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज इन द करंट, यानी कि जो करंट में चेंजेस हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो ई एम एफ वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, चेंज इन द करंट। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि ई एम एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट में जो चेंजेस हो रहा है उसके गाइस, करंट में जो हमारा चेंजेस हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गाइस। चलो, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है कि जो ईएमएफ है उसकी इक्वेशन मिल गई। ठीक है, ईएमएफ इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी गाइस, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 गाइस। ठीक है, चलो, तो ये किससे पता चला, ये लेंज लॉ से। ये जो हमने बोला है ये किससे हमें बोला है, ये हमें पता चला है लेंज लॉ से। ठीक है, अब हमारे पास एक लॉ और है, एक दूसरा लॉ और है, और वो कौन सा लॉ है, फैराडे का लॉ। फैराडे का लॉ है, उसके हिसाब से भी सपोज कीजिए कि इस कोयल के अंदर है ना, अब हमारा दूसरा जो लॉ है कि इफ सेकंड लॉ है क्या, इफ इन द मैग्नेटिक, इफ देखिए फैराडे के हिसाब से जो हमारा है कि उसके हिसाब से भी हमें ईएमएफ पता चलेगा, तो उसके हिसाब से बोल रहे हैं कि इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, द जो है, हम बात करें हमारी जो कोयल है, अब ठीक है, उस कोयल के अंदर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है प्रोड्यूस बाय करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस बाय जो है हमारा उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट के हिसाब से, जो करंट जो है प्रोड्यूस बाय करंट इन कोयल इज 5B, यानी कि हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास उस कोयल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, 5B है। तो हम उसके लिए, अगर हम 5B है तो उसके लिए हम इंड्यूस ईएमएफ क्या लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ है, उसके हिसाब से अब हम इसमें क्या लिखेंगे, जो ईएमएफ लिखेंगे वो कितना होता है, ईएमएफ कितना होता है, माइनस एन जो डी फाइव बी अपॉन, अब यहां पर ध्यान देखिए डी फाइव बी अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी गाइस, डी फाइव बी अपॉन डी टी, इसको मैं नाम दे देता हूं गाइस, ये हमारी इक्वेशन हो गई 2। इस कोयल के अंदर अगर करंट जो फ्लो रहा है उसकी वजह से जो है ईएमएफ जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 5B है, तो उसके हिसाब से हम ईएमएफ बराबर कितना होगा, माइनस एन डी 5B अपॉन डी टी गाइस। ठीक है, आगे अब हम बात कर रहे हैं, ये भी ईएमएफ है, ये भी ईएमएफ है, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं और हमें ये एल की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी, तो एल जो है हमें क्या मिल जाएगा, इसकी वजह से हमें क्या मिल जाएगा, एल मिल जाएगा बाय कंपेयरिंग इक्वेशन जो 1 है एंड इक्वेशन जो 2 है, तो हमें यहां से L इक्वल टू क्या मिल रहा है, L इक्वल टू मिल रहा है N5B अपॉन क्या मिल रहा है, I क्या है हमारा, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो मिल रहा है, तो L इक्वल टू क्या मिल रहा है, L इक्वल टू मिल रहा है N5B अपॉन I, यानी कि हमारे पास L दो तरीके से मिल गया, एक L इक्वल टू क्या हो गया N5B अपॉन I, और दूसरा L इक्वल टू क्या था, क्योंकि फाई इक्वल टू क्या था, Li था। ठीक है, दूसरा L क्या था, फाई इक्वल टू Li, तो यहां से इंडक्टेंस जो है वो L जो है वो कितना हो गया, N5B अपॉन क्या हो गया गाइज, हमारे पास I हो गया गाइज, जहां पर N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, किसके अंदर, कॉइल्स के अंदर, हियर हम बोलते हैं, हियर N इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, यहां पर लिख देता हूं इन द कॉइल, जो हमारी कॉइल है उसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, और जो है I जो बाकी हमने लिख रखा है जो फ्लक्स है वो है फाई, क्या है हमारा चेंज इन द फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और I जो है उसमें क्या है
करंट है गाइस, ठीक है। तो इंडक्टेंस हमारे पास यह डिफाइंड हो गया। अब इस इंडक्टेंस की जो है, अगर यहाँ से हम इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं और यहाँ से हम इसकी डायमेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं गाइस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम SI यूनिट की। हम बात करते हैं इसकी जो इंडक्टेंस है ये जो इंडक्टेंस है इसकी सेल्फ इंडक्टेंस जो है L, इसकी हम क्या याद बात फाइंड आउट करेंगे, SI यूनिट हम फाइंड आउट करते हैं गाइस। तो देखिए SI यूनिट ऑफ L, तो L की जो SI यूनिट है वो मोस्टली उसको हम बोलते हैं 1। अगर H1 हेनरी, जो हेनरी होती है गाइस, HE हेनरी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेनरी बोलते हैं। 1 हेनरी होती है जो कि इक्वल होती है किसके, 1 वोल्ट पर सेकेंड अपॉन किसके होती है, एम्पियर के गाइस। और ये कहाँ से आती है गाइस, ये जो यूनिट जो आती है हमारी, ये यूनिट आती है हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 थी, ये यूनिट जो आती है हमारी कहाँ से आती है, इक्वेशन नंबर 1 से गाइस। इक्वेशन नंबर 1 से क्या था कि EMF इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक नहीं थी, ये थी। तो यहां से अगर मुझे L निकालना है तो EMF अपॉन जो है dt अपॉन क्या आ रहा है, di आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर गाइस। तो ये जो है आ रहा है यहां से आ गया। तो 1 हेनरी बराबर हमारे पास क्या हो गया, 1 हेनरी इक्वल टू 1 वोल्ट सेकंड पर मीटर गाइस, ठीक है, 1 वोल्ट सेकेंड पर मीटर। एक दूसरा जो है हमारे पास था कि फाई इक्वल टू क्या था, Li, तो यहां से L इक्वल टू क्या आ रहा है, फाई अपॉन आई। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ये और इक्वल हो गया किसके, वेबर अपॉन एम्पियर के भी ये इक्वल हो जाएगा। तो इसकी SI यूनिट तो हेनरी है जो 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर है, या फिर वेबर अपॉन पर एम्पियर है, वेबर पर एम्पियर भी हम इसको बोल सकते हैं गाइस। अब देखिए जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है गाइस, ये सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है हमें पता है ये क्या करता है, ये वर्क करता है किसके, कोई भी फ्लक्स जो इसमें कोई भी चेंजेस होता है ना, इसको क्या करता है, अपोज करता है। सेल्फ इंडक्शन जो है वो क्या होता है, कोई भी जैसे कि फ्लक्स बढ़ रहा है उसको कम करने की कोशिश करता है, फ्लक्स कम हो रहा है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, तो ये क्या करता है, अपोज करता है। तो ये एक जो है सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है ना, वो एज इनर्शिया की तरह वर्क करता है। किसकी तरफ वर्क करता है, हम इसको इनर्शिया की तरह भी हम बोल सकते हैं। ये जो है ये क्या है, एक इनर्शिया है, ये क्या है, एक इनर्शिया है गाइस। तो ये जो है ना मास का जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ब्रांच है हमें एनालॉगी है, उसके अंदर ये क्या है, ये मास इन जो मैकेनिक्स है उसके अंदर ये क्या है, मास की तरह वर्क कर सकता है गाइस। हम बोल सकते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बोलते हैं कि कुछ ना कुछ वो अपने क्या होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो इनर्शिया होता है वो क्या करता है कि अपोज करता है किसी भी चेंज को, ठीक है गाइस। वैसे ही ये क्या करता है, चेंज को जो है अपोज करता है, तो इसको हम एक इनर्शिया की तरह भी हम बोल सकते हैं गाइस, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइज, इस L की जो है डायमेंशन क्या होगी गाइज, जो L है वो उसकी डायमेंशन क्या है। तो हमने यहां से निकाला L इक्वल टू क्या है, देखिए गाइज L इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इक्वल टू फाई अपॉन आई, L इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई अपॉन आई। तो फाई जो है हमारा जो फ्लक्स है, ठीक है गाइज, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, फाई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है गाइज, यहाँ पर भी लिख देना। तो जो है इसकी जो है यूनिट जो होती है वो क्या होती है, हमें पता है कि M जो होती है L2T-2, ठीक है गाइज, और A-1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर A, ठीक है। तो ये होगी ML2T-2 A-1 जो होती है किसकी होती है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है, इसकी जो डायमेंशन होती है, इसकी क्या होती है, डायमेंशन। तो L की डायमेंशन यहां से क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ L इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायमेंशन ऑफ L इक्वल टू क्या हो जाएगा, ML2T-2 और A-2 गाइस। और इसी तरीके से फ्लक्स की भी आप डायमेंशन निकाल सकते हो, ठीक है, नोट कर लीजिए गाइज। इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है जो इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया गाइस। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई सोलोनॉइड है, उसके अंदर जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है वो कितना होगा, यानी कि किसी सोलोनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे गाइस, नोट कर लीजिए। फिर हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस फॉर ए सोलेनॉइड गाइस। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं
कि जो है इंडक्टेंस यानी कि L जो है ऑफ द सोलेनोइड, यानी कि एक सोलेनोइड के लिए हम बात करेंगे इंडक्टेंस के लिए, जो L जो हमारा कांस्टेंट है उसके बारे में गाइस। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, एक सोलेनोइड लिया है जिसकी लेंथ क्या है L है, जिसमें N टर्न्स है, उसका क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है वो क्या है A है, और उसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो हो रहा है I करंट जो फ्लो हो रहा है। तो हम बात करें द इंडक्टेंस, तो फिर हम बात करें द इंडक्टेंस जो है इज गिवन बाय, अब देखिए L जो है वो इक्वल होता है किसके, हमने देखा था N फाई अपॉन क्या होता है गाइस I, जो है L जो है वो इक्वल होगा किसके, N फाई अपॉन I के गाइस। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर। अब बात कर रहा हूँ मैग्नेटिक जो है फील्ड, ठीक है, फाई क्या है फाई भी, ठीक है। अब बात कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है गाइस, ठीक है। ये जो सोलेनोइड है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जो फ्लक्स होता है गाइस, जो फ्लक्स होता है फाई जो होता है ना, फ्लक्स क्या होता है बी ए कोस थीटा, फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है बी ए कोस थीटा। किसी सोलेनोइड के अंदर जो फ्लक्स होता है ना वो कितना होता है बी ए कोस थीटा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड कितना है गाइस, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक हमें चाहिए क्या फ्लक्स, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए क्या, फ्लक्स के लिए क्रॉस सेक्शन ले लिया, और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनोइड, जो हमारा सोलेनोइड है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है गाइस बी, वो इज बी जो होता है वो किसके इक्वल होता है म्यू नॉट एन जी, ठीक है, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल गाइस, म्यू नॉट एन आई अपॉन क्या होता है एल होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किसी सोलेनोइड के अंदर वो किससे गिवन है, बी इक्वल टू होगा क्या म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, जहां पर आई क्या है इसके अंदर जो फ्लो होने वाला क्या है करंट है, क्या है करंट है गाइस। तो समझिए मैं इसको कैपिटल में ही लिख लेता हूँ, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है आई फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा आई, तो इसको भी हम क्या लिख देते हैं आई लिख देते हैं कैपिटल, ठीक है। चलो तो मैग्नेटिक फील्ड हमें पता चल गया। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की। अब बात कर रहे हैं मैग्नेटिक जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड द कॉइल, ठीक है, इनसाइड द सोलेनोइड। हमारे जो सोलेनोइड है इसके इनसाइड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बी ए कोस थीटा। यहां पर हम बोल रहे हैं सिंस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि जो है नॉर्मल वेक्टर एरिया वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड भी और एरिया वेक्टर भी, क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है उसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल है। तो थीटा इक्वल टू क्या है यहाँ पर क्यों है, क्योंकि एयर जो है वो और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ से जो है यहाँ से हम बात कर रहे हैं गाइज हमारा जो फ्लक्स है, यहाँ से हम बात कर रहे हैं हमारा जो फाई है वो क्या हो गया बी ए आ गया क्योंकि कोस थीटा 0 है तो कोस 0 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो फ्लक्स जो हमारा वो हो गया फाई बी जो है वो हमारा फाई बी है वो कितना आ गया, मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो फाई बी इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास बी ए आ गया। अब बी ए की क्या मैं इसकी वैल्यू जो है मैं इसमें पुट कर सकता हूँ जो है यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है बी वो पुट कर देता हूँ। तो जो फाई बी इक्वल टू यहाँ पर म्यू नॉट एन आई अपॉन क्या हो जाएगा एल इंटू क्या है यहाँ पर ए। ये क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर जो है फ्लक्स आ गया कितना फाई बी जो है वो फ्लक्स कितना आ गया म्यू नॉट एन आई अपॉन ए गाइस। तो इसकी वैल्यू क्या मैं इसमें पुट कर सकता हूँ, हमें L फाइंड आउट करना है तो L के लिए हमें इसमें क्या करना है इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो L इक्वल टू क्या है हमारे पास N इंटू, अब बात करिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं म्यू नॉट एन आई ए अपॉन क्या है L सॉरी गाइस। तो अपॉन क्या है गाइज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जैसे ही हमने इसकी वैल्यू पुट करी तो ये क्या आ गया म्यू नॉट एन आई ए अपॉन क्या है गाइज एल,
ठीक है। अब इसको हम बात करें, जैसे ही ये n अंदर मल्टीप्लाई होगा तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर L इक्वल टू की म्यू नॉट n स्क्वायर आई ए अपॉन क्या आ रहा है L। तो यहाँ पर L जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या मिल रही है, म्यू नॉट n स्क्वायर आई ए अपॉन क्या मिल रहा है गाइज, L मिल रहा है। ठीक है गाइज, तो L जो है यहाँ, अगर अब आप इसको स्मॉल या एरिया पर जो है इंडक्टेंस पर यूनिट निकालना चाहते हो तो n को हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा गाइस। म्यू नॉट सॉरी यहाँ पर क्या है, इसके अपॉन i है। ठीक है, तो ये i जो है यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, इस i से ये हमारा जो है ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट n फाइव बी अपॉन आई है। तो ये जो i है ये हमारा क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये i जो है यहाँ से कट जाएगा, तो ये हमारा पास आ गया म्यू नॉट n स्क्वायर ए अपॉन क्या आ रहा है L। ठीक है, तो क्या मैं अब ये तो है इसके अंदर पूरा टोटल इंडक्शन। अब हमें पूछा जाए इंडक्शन पर यूनिट, इंडक्शन जो है पर यूनिट लेंथ से पूछा जाए। हमारा जो है इंडक्शन जो है अगर आपसे पूछा जाए पर यूनिट लेंथ, इंडक्शन पर यूनिट लेंथ यानी कि n जो है स्मॉल n इक्वल टू क्या होता है, ये n अपॉन L। ठीक है, n अपॉन L। तो एरिया पर यूनिट अगर पूछा जाए इंडक्शन ऑफ पर यूनिट लेंथ, तो ये अगर हम वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, इंडक्टेंस जो है हमारा वो क्या मिल जाएगा, n अपॉन L। अगर उसमें पुट करते हैं तो L इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट n स्क्वायर ए L गाइस, म्यू नॉट n स्क्वायर ए L जो है, जहां पर n क्या है, पर यूनिट लेंथ है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं ये n क्या है, n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जो नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पर L क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, वो क्या है, पर यूनिट लेंथ आ जाएगा गाइज। n क्या आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ गाइज। ठीक है, तो किसी सोलेनोइड के लिए अगर आपसे पूछा जाए हमारा जो है L है, इंडक्टेंस है, वो कितना आ जाएगा, L इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर ए अपॉन L आ जाएगा गाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइज, लर्न करना है इसको। ठीक है गाइज, चलो अब हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं इस सोलेनोइड को अंदर किसी फील्ड मटेरियल से अगर मैं फिल कर देता हूं तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मान लो इसको सोलेनोइड को मैं किसी क्या कर देता हूं, इस सोलेनोइड को मैं किसी हमारा मान लो कोई दूसरा कोई भी चीज़ वे मटेरियल है जिसका मान लो कि क्या है, जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो है ना म्यू है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है, म्यू है। तो अगर म्यू परमेबिलिटी से अगर मैं इसको फिल कर देता हूँ तो इसकी जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इसके मल्टीपल हो जाएगी, इसके क्या हो जाएगी, मल्टीपल हो जाएगी गाइस। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इंडक्शन जो है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड गाइस। ठीक है, ये क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस फॉर ए कोयल। जो है आप कोयल है, इसमें बस हमें क्या है, कोयल की रखी वैल्यू जो है पुट करनी पड़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें कोयल का पुट करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो कोयल का भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं गाइस, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट सेल्फ इंडक्टेंस फॉर ए कोयल गाइस। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्शन फॉर ए कोयल, यानी कि एक कोयल जब हम बात कर रहे हैं, हमने क्या लिया, एक कोयल है जिसकी रेडियस क्या है, r रेडियस है, जो क्या है r रेडियस है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n है। नंबर ऑफ टर्न्स जो है n नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें टर्न्स कितने हैं, n टर्न्स है, और इसमें I करंट फ्लो हो रहा है। तो इसकी वजह से हमें क्या निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। ठीक है, और हम अगर कंसिडर करें जो रेडियस क्या बहुत छोटी है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना गाइस, जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि वी अज्यूम दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोयल, यानी कि कोयल का जो क्रॉस सेक्शन है उसमें इज सेम इज द दैट ऑन सेंटर बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल रेडियस, यानी कि इसके स्मॉल रेडियस की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, पूरी कोयल के क्रॉस सेक्शन एरिया पर क्या है, सेम है। तो हमें क्या निकालना, सेल्फ इंडक्टेंस L इक्वल टू क्या होता है, n फाइव बी अपॉन क्या है I। तो यहाँ पर I कितना है, ये। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड हम बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए कोयल जो कितना होता है, म्यू नॉट n I अपॉन 2r, जो क्या होता है, इक्वल टू होता है म्यू नॉट n I जो है I
अपॉन क्या होता है 2R। ठीक है, ये सपोज कीजिए इसमें करंट जो है कितना है, I करंट फ्लो हो रहा है गाइस। तो बी मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना होगा, म्यू नॉट NI अपॉन 2R। और इस कॉइल की अगर रेडियस R है तो इसका जो एरिया है, एरिया कितना होगा, पाई R स्क्वायर। ठीक है, थीटा यहाँ पर भी हमारा जो है एंगल जो थीटा है वो कितना है, 0 डिग्री है। तो फाई जो है हम बात कर रहे हैं, जो फाई बी है, फाई बी इक्वल टू क्या है, BA कोस थीटा, थीटा इक्वल टू सिंस, यहाँ पर हम लिखेंगे फाई बी इक्वल टू क्या है, BA, जहाँ पर हम लिखेंगे सिंस थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 डिग्री। थीटा है जो हमारा किसके है, 0 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो फ्लक्स है इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर L इक्वल टू क्या आ जाएगा, L इक्वल टू N, फाई की जगह क्या आ जाएगा, BA, फाई की जगह क्या आ जाएगा, BA अपॉन I। ठीक है, अब B जो है मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, और A की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से L इक्वल टू N इंटू B कितना है यहाँ पर, म्यू नॉट N I अपॉन कितना है, 2R इंटू पाई R स्क्वायर गैस। ठीक है, यहाँ से R से R कट जाएगा। तो यहाँ पर जो है L है हमारा क्या आ रहा है, म्यू नॉट N जो है गाइस, यहाँ पर ध्यान दीजिए, और साथ में ये क्या है, म्यू नॉट N अपॉन I। तो यहाँ से I कट जाएगा। ठीक है, और ये R से एक R कट गया, तो है L जो है हमारा, यहाँ से हमारे पास L क्या बच रहा है, L इक्वल टू आ रहा है हमारे पास म्यू नॉट N स्क्वायर जो है म्यू नॉट पाई R। ठीक है, L स्क्वायर है, और ये क्या आ रहा है, पाई R है गाइस। ठीक है, या हम लिख सकते हैं म्यू नॉट जो है N स्क्वायर पाई, ऊपर क्या बच जाएगा, ठीक है, N स्क्वायर पाई अपॉन 2, और ये क्या आ रहा है R। या फिर इसको एरिया को हम ऐसा करते हैं, इसको एरिया ही लिख देते हैं, इसको हम क्या लिख देते हैं, A लिख देते हैं। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 2R, तो I कट जाएगा, और हम इसको डायरेक्ट लिख देते, तो यहाँ पर L इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं तो L इक्वल टू यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास, तो L इक्वल टू यहाँ से क्या आ रहा है, म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन 2R। तो ये क्या हो गया, ये है सेल्फ इंडक्टेंस फॉर ए कोइल आ गया गाइस, सेल्फ इंडक्टेंस फॉर ए कोइल। अब आप यहाँ पर A की वैल्यू पुट करके उसको भी निकाल सकते हो गाइस। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर जो हमारा है सेल्फ जो है इंडक्शन जो है वो खत्म हो जाता है गाइस। नेक्स्ट हमारा है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है गाइस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे गाइस। तो सेल्फ इंडक्शन के बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।